नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो दोपहर 2:31 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। मृगशिरा नक्षत्र है, शुभ योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में दोपहर 3:04 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज धनु की संक्रांति है। भुवन भास्कर अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज अन्नपूर्णा जयंती है, मां त्रिपुर भैरवी की जयंती है। जिस घर में नित्य मां अन्नपूर्णा का ध्यान होता हो, उनके स्तोत्र का पाठ होता हो, उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं हो सकती। आज अन्नपूर्णा जयंती एवं त्रिपुर भैरवी जयंती के अवसर पर मैं आपको ऐसे 5 सरल प्रयोग बताने जा रहा हूं जिससे करके आप मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, मां त्रिपुर भैरवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां देवगुरु वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। मंगल कर्क में वक्र अवस्था में है, केतु कन्या में है। आज भुवन भास्कर राशि परिवर्तन करके धनु में जाएंगे, तो वहीं बुध वृश्चिक में है वक्र अवस्था में, शुक्र मकर में और शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का मंगल के नक्षत्र में संचरण है। रविवार का दिन उग्रवार है और उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। रविवार का दिन है तो ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है, परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यापार इत्यादि करते हैं, उनके लिए छुट्टी नहीं होती। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जो रविवार के दिन भी जारी रहती हैं। कौन सी राशियां हैं जिनके जातकों को आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 दिसंबर दिन शुक्रवार। बोरवेल लगवाना है तो उसका मुहूर्त, जमीन खरीदना है तो उसका मुहूर्त, और पूर्व दिशा की यात्रा आपको करनी है तो उसका मुहूर्त। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 2:54 से शाम 4:51 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं उससे पूर्व एक बार पुनः इस लिंक को आपके लिए दे दूं। इस लिंक को क्लिक करिए और इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए, और विश्वास मानिए यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेहद मददगार साबित होगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलता हूं। प्रिय दर्शकों, आज अन्नपूर्णा जयंती है, मां त्रिपुर भैरवी की जयंती है। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि जिस घर में अन्नपूर्णा की आराधना होता हो, रोज उनके स्तोत्र का पाठ होता हो, उस घर में अन्न की कमी नहीं हो सकती। एक सवाल खड़ा होता है कि किस तरह के अन्न, एक सामान्य से असामान्य व्यक्ति भी आजकल उसके लिए कोई अन्न की विशेष कमी तो नहीं है। एक सामान्य अन्न जो पेट भरने की बात हो, और एक अन्न, जाहिर सी बात है कि आप गरीबी के जीवन में जी रहे हो तो चांदी के थाली में थोड़ी भोजन कर सकते हैं। आप तो बस जो मिले वो खा सकते हैं। बात मां अन्नपूर्णा की कृपा की चल रही है, जहां एक शानदार जीवन आपको मिले, तो हर घर में अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ तो वैसे नित्य ही होना चाहिए, नित्य ही होना चाहिए। लेकिन अगर न हो तो आज जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं उसे अवश्य करिए। साथ ही साथ मां त्रिपुर भैरवी, इनकी आराधना से किसी भी तरह के रोग, शोक, कष्ट, दुख, दारिद्र्य और साथ ही साथ शत्रु पीड़ा, विशेषकर रोग पीड़ा से मुक्ति जातक को मिलती है। बेहद सरल उपाय आपको बता रहा हूं, जिसके लिए किसी तरह से भी आपको बाहर कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं। लगभग ये सारी चीजें आपको आपके घर में मिल जाएंगी। प्रिय दर्शकों, आज प्रातःकाल ही, चूंकि आज रविवार का दिन है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना तो सर्वोपरि है, वो तो होगा ही होगा। ये याद रखिए कि सभी तरह के पूजा पाठ पहले जो है वो होंगे, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना के बाद। लेकिन जरा इन चीजों को नोट कर लीजिए कि आज आपको सुबह सुबह स्नान के बाद अपने हाथ से स्पर्श करके परिवार के सभी सदस्यों से स्पर्श करा लीजिए। और आज मंदिर में या ब्राह्मण को, अगर आपके पुरोहित इत्यादि है, तो उनको चावल और दूध का दान करिए। जो घर में खाते हैं आप चावल, ऐसा चावल अपनी क्षमता के अनुसार आप जितना दे सकते हो, देने की स्थिति जितनी हो, और दूध, इन दोनों चीजों का दान करिए। इससे कभी भी घर में अन्न की कमी नहीं होती, हमेशा विकास होता है। आज के दिन गाय को जो पहली रोटी बने उस पर गुड़ रख करके अवश्य खिलाइए। इससे मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में समृद्धि बनी रहती है। और सबसे जरूरी है, ये सब जो पहले दोनों प्रयोग मैंने आपको बताए हैं, ये बाद में होंगे, उससे पूर्व सबसे पहले तो भुवन भास्कर की आराधना होगी, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। आपको आज अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ घर में घी का दिया जला करके अवश्य करना है। अब सभी लोग कर लें तो सर्वश्रेष्ठ है, घर के सभी सदस्य करें तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। कम से कम घर का एक सदस्य तो अवश्य ही आज इस स्तोत्र का पाठ करे। संस्कृत में अगर आपको पढ़ने में तकलीफ आ रही है, तो आजकल तो ये सारे स्तोत्र पाठ इत्यादि भी रिकॉर्डेड यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, वहां से आप इसको सुन भी सकते हैं, घर में बजा भी सकते हैं। वैसे तो नियमतः अगर आप रोज पाठ नहीं कर रहे हैं तो घर में कम से कम रोज इसको बजा दीजिए ताकि ये पाठ चले। लेकिन आज मूलतः इस पाठ को करना और सुनना बेहद लाभप्रद है। अब साथ ही साथ मां त्रिपुर भैरवी के लिए सायंकाल आज 2 प्रयोग करना है। प्रिय दर्शकों, आज सायंकाल सरसों का जो काला सरसों होता है वो आपको ले लेना है, और घर के सभी सदस्यों के सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके और घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर ले जाकर के आपको फेंक देना है। अब सवाल उठता है कि एक ही सरसों जिससे लिया जाए सबको उसी से घुमा लिया जाए, अलग अलग नहीं, अलग अलग एक बार ले। अब कैसे करें? प्रायः घर की महिलाएं ये कार्य कर लेती हैं आसानी से, तो एक बड़ी बुजुर्ग घर की जो महिला हो वो, या जो भी घर में हो वो कर लें, और अंत में फिर वो खुद को भी अपना करके सब एक जगह इकट्ठा कर लें और घर से बाहर जाकर के दक्षिण दिशा की ओर फेंक दीजिए। ये प्रयोग किसी भी तरह के नजर दोष, शत्रु पीड़ा या किसी भी तरह के तंत्र मंत्र इत्यादि का अभिचार कर्म आपके ऊपर हो रहा हो, जिसके चलते आप पीड़ित हो, आपका विकास न हो रहा हो, वो कट जाएगा। इस प्रयोग को, यानी नजर दोष इत्यादि से मुक्ति के लिए जो काला सरसों का मैंने प्रयोग आपको बताया,
ये आप अपने घर के लिए और दुकान यानी व्यापारिक स्थल के लिए भी कर सकते हैं। हाथ में लेकर के 7 बार दुकान के लिए भी आप ऐसे घुमा करके, और समझ लीजिए कि नजर दोष के लिए जैसे सब व्यक्ति के लिए करते हैं वैसे स्थल के लिए भी किया जाता है। या एक तरीका यह भी है कि आप हाथ में लेकर के पूरे घर में घूम आइए और फिर बाहर ले जाकर के डाल दीजिए दक्षिण की ओर। इससे घर के ऊपर, जैसे सपोज करिए कि आपका घर बहुत अच्छा बना लिया है, आप बहुत सामान्य से अच्छी स्थिति में आ गए हैं। मैं बीते दिनों कहा था ऐसे लोगों में नजर बहुत जल्दी लग जाती है, तो आपकी ये पीड़ा, ये समस्या दूर हो जाएगी। और इसके पश्चात ये कर लेने के बाद लगभग समय जो होगा वो रात्रि के 8 से 9 के बीच का रखिएगा। आप जहां भी हो, भारत में हो, विदेश में हो, 8 से 9 के बीच का समय रखिए। रात्रि काल में ही यह प्रयोग करना है। आपको 3 दिया जलाना है। एक सरसों तेल का दिया, एक घी का दिया और एक तिल तेल का दिया जलाना है, जिसमें 2 लौंग और थोड़ा सा गुड़ भी डाल देना है। फिर से दोहरा रहा हूं, 3 दिया जलाना है, एक सरसों तेल से, एक घी से और एक तिल तेल से। तिल तेल वाले में 2 लौंग और थोड़ा सा गुड़ दिए में ही डाल दीजिएगा। और कहां जलाना है, तो घर के पूरब दिशा की ओर अथवा ईशान कोण, सर्वश्रेष्ठ स्थल स्थान कोण माना गया है, तो ईशान कोण में ही जला दीजिएगा। प्रायः लोग पूछते हैं कि दिया का मुंह, अगरबत्ती गोल वाली है तब तो ऊपर की तरफ लौ जाएगी, और अगर मुंह वाली ऐसी है कि जिसका मुंह दिखाई पड़े, तो हमेशा याद रखिए कि सायंकाल का जो दिया होता है वो या तो उत्तर की ओर मुंह करके जलाइए या पश्चिम की ओर मुंह करके जलाइए। तो ये रात्रि में हो रहा है तो या तो पश्चिम में कर दीजिए या उत्तर में कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए और यूं समझ लीजिए कि हर तरह से आपकी सुरक्षा हो जाएगी। विशेष रूप से मातृपुर भैरवी के मैंने मंत्र की चर्चा आपसे नहीं की, और न मैंने मंत्र आपको बताया। मैंने इसलिए मंत्र नहीं बताया क्योंकि ये उग्र देवियां हैं तो ये देवी मां दुर्गा के ही स्वरूप हैं सब, लेकिन उग्र हैं। मैं आपको पूर्व में मातंगी मंत्र बता चुका हूं। आप अगर चाहें तो मां मातंगी का मंत्र है, छिन्नमस्ता का मंत्र है, उनके मंत्र को जप लीजिए, या फिर मन ही मन मां त्रिपुर भैरवी का ध्यान कर लीजिए, और मां दुर्गा जी का ही ध्यान करके आप त्रिपुर भैरवी का ध्यान कर सकते हैं, उसी से आपको लाभ हो जाएगा। बाकी कोई विशेष उपाय आपको नहीं करना, इतना ही कर लीजिए, आप सुरक्षित रहेंगे। और अब चलिए सबसे जरूरी कार्य करने चलते हैं, भुवन भास्कर की आराधना। प्रिय दर्शकों, आप अगर मेरे दर्शक हैं तो जानते हैं कि जब बात भुवन भास्कर की आराधना की आती है तो मैं सदैव कहा करता हूं सबसे अधिक आवश्यक यही है। तो चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, और तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके 3 आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो जाएगा। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना है। यह प्राणायाम बेहद आवश्यक है। इसके लिए भी देखिए, पुनः लिंक आपको यहां पर दे रहा हूं। इस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा। प्राणायाम कैसे करना है, किस विधि से करना है, यह मेरे द्वारा ही बनाया वीडियो है पूर्व का। आप प्राणायाम इसी विधि से करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए, मेरे जो भी सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा मन ही मन कल्पना करते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए, और आपके पास जलपात्र है, जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः यह मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 किसी 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। सायंकाल आपकी राशि से ये तीसरे में चले जाएंगे। आज के दिन को प्रभावशाली बनाए रखने के लिए और अपने दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए 2-3 बातों का ख्याल रखने। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा और गणेश जी के मंदिर में जाकर के हो सके तो दर्शन भी कराइएगा। और सबसे जरूरी बात, आज अगर आप घर में हैं तो वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। आपकी कड़वी वाणी आपके घर परिवार के सदस्यों को दुखी करने वाली है। जितना हो सके व्यवहारिक रखिए, अप रहिए और खुद को लचीला बना करके रखिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। बाकी कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं तो यानी छुट्टी नहीं है तो उच्चाधिकारियों से भी बातचीत के दौरान बहुत ज़्यादा आपको सजग और सचेत रहना है। बाकी जो लोग घर पे हैं जिनकी छुट्टी है उनके लिए तो कहूँगा कोई नया कार्य आज आपको नहीं करना, घर में ही आप रहने का प्रयत्न करिए और अधिक बोलना, बड़बोलेपन से आपको बचना होगा, इसी से आपको फायदा मिलेगा। बाकी जिद भी आज आपके हित में नहीं है तो किसी मामले में जिद मत करिए, अन्यथा परेशानी में पड़ जाएंगे। बाकी जो लोग कार्यस्थल पर हैं या जो अपना काम कर रहे हैं उनके लिए दिन तकाने वाला, तनावपूर्ण रहने वाला है। कारोबारियों को इस बात के लिए सावधान रहना होगा, आपका पैसा फंस सकता है कहीं। किसी को पैसा न उधार देना है, न दिलाना है, न पैसे से संबंधित कोई बड़ा कार्य करना है। जीवन साथी के साथ भी संबंध मधुर बना करके रखिए और जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, क्योंकि जीवन साथी से भी अनबन होने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण शाम होते होते आपकी राशि से ये दूसरे में जाएंगे। तो वहीं गोचर कुंडली में परिवर्तन के रूप में सूर्य आपकी राशि से अष्टम में जा रहे हैं। अब देखा जाए तो आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए लौंग का प्रयोग करिए। घर में अगर देवी की प्रतिमा है तो बहुत अच्छा, नहीं उनकी तस्वीर के सामने भी 9 लौंग अर्पित कर दीजिए, या घर के आसपास कोई मंदिर है देवी का तो मंदिर में ही चले जाइए, उनके चरणों में 9 लौंग अर्पित कर दीजिए और उसको बाद में प्रसाद स्वरूप ले लीजिए। बाद में उसको जब भी इच्छा हो आप उसको मुंह में रख करके उसका सेवन कर सकते हैं। ये आपके लिए बेहद फायदेमंद, आपकी ऊर्जा को बढ़ाए रखने वाला और बनाए रखने वाला होगा। बाकी सफलता मिलने वाला है। आज का दिन अच्छा है आपके लिए, व्यापारियों के लिए विशेष फायदेमंद है। और अगर आप छुट्टी में नहीं है, कार्यस्थल पर हैं, तो वहां का वातावरण भी आज आपके लिए अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। बाधाएं खुद ब खुद सुलझती चली जाएंगी। जो उलझन परेशानियां थी वो सुलझ जाएंगी। जो प्रयोग आपको मैंने बताया है वो कर दीजिएगा, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा आज का दिन। बाकी कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा लापरवाही आज आपको मुश्किल में डालेगी। आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। जितना एकाग्र होकर के काम करेंगे उतना फायदा मिलेगा। गलत तरीका, शॉर्टकट यूज करने से आपको बचना चाहिए। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो उसमें सुधार आने वाला है और जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग भी मिलेगा। आज आपको हर तरह से अपने बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अनुकूल रहने वाला है आज का दिन आपके लिए। विशेष करके जितने भी बैंकिंग फील्ड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बाकी पेट जन्य जिनको तकलीफें हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संचरण आपकी राशि पर भी आ जाएंगे। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। घर के आसपास कहीं लाल मदार का पौधा हो तो उसकी जड़ को जल से आज सींचिए। और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करिए। आज सावधानी जरूरी है। आज का दिन प्रयत्नतः आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही घर पर व्यतीत करना चाहिए। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उपस्थित होते रहने वाली हैं। जिस मदद की उम्मीद थी वो मदद भी आज आपको वक्त पर नहीं मिलने वाला। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके संघर्ष को बढ़ाने वाला है। कारोबारी है तो कारोबार में बाधा उत्पन्न होगी और विद्यार्थी हैं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान होने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध में भी परेशानी की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। सबसे जरूरी बात है आज मिथुन राशि के जातकों के लिए, आज धन थोड़ा कम कमाइए, काम थोड़ा कम हो, पढ़ाई थोड़ी कम हो, पर संबंध किसी से खराब ना हो, क्योंकि आज का दिन ऐसा है जहां संबंध खराब रहने होने वाला है। और ये अगर होता है तो लंबे समय तक के लिए जिसके साथ होगा बिगड़ेगा। अनिद्रा की शिकायत और चोट चपेट की घटना दोनों घटित होने वाली है, तो सावधानी भी जरूरी है। लकी अंक 5, लकी कलर हरा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ का संबंध, शाम तक आपकी राशि से 12वें में चले जाएंगे। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए और साथ ही साथ अपने इष्ट देवता की भी आज विशेष रूप से आराधना करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए और जो भी काम है आपके वो दिन के पूर्वार्ध में 2 बजे तक अपने सारे कार्य पूर्ण कर लीजिए। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार को बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होने वाली है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता या परेशानी थी आपकी तो परेशानी दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि बहुत हद तक आपकी समस्या का समाधान आज आपको मिल जाएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेम प्रस्ताव सफल होता दिख रहा है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। विशेष करके मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके यहाँ सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इससे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम और एकादश का संबंध बना रहे हैं। बहुत बढ़िया है दिन। यूं समझ लीजिए कि आज सब आपके मन का होने वाला है। बस अपनी गुप्त बातों को हर किसी से शेयर मत करिएगा और प्रातःकाल ही गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को 7 या 9 दूर्वा अर्पित कर दीजिएगा। आप किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका समाधान मिल जाएगा। परिवार का साथ मिलेगा। ज्यादातर परेशानियां तो खुद ब खुद आपकी दूर हो जाएंगी। भाग्य का साथ मिलेगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो वहां भी आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के अगर कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आज किसी मित्र की मदद आपको करनी पड़ सकती है। हो सकता है कुछ धन भी उधार देना पड़े, तो इस मामले में जरा सोच समझ लीजिएगा। बाकी घर परिवार को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, प्रेमी की बात पर भरोसा करिए, शक मत करिए। और अपने जीवन साथी को सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कोई वस्तु आज उपहार स्वरूप दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में अगर सिरदर्द की शिकायत आपको रहती है तो अपना ध्यान दीजिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9वें का संबंध है और फिर ये 10वें में जाएंगे। सावधानी बरतनी है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। गुरुदेव के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए, राहत रहेगी। बाकी माता पिता दोनों के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में बहुत सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। विवाद से बचने की कोशिश बहुत आवश्यक है। कारोबारियों को अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। आसपास के लोग आज आपके शत्रु बन सकते हैं। विशेष करके आज छुट्टी का दिन है तो घर पे हैं तो जरा पड़ोसी से सावधान रहेगा। व्यर्थ किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है, तो जितना संभव हो अपने घर के भीतर अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करिए। समय को शांति से बीतने दीजिए और कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। हाँ, जो कार्य हाल फिलहाल में ही शुरू किए हैं तो उसके लिए रुका नहीं जा सकता, तो फिर वो करिए, पर जो भी करिए सोच समझ करके निर्णय लीजिए। आज समय को सही ढंग से आपको तय करना है कि कहां कितना समय देना है। और सबसे जरूरी बात, मतभेद विवाद इससे बहुत बच करके रहना है। विपरीत के कारण आज आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। लेकिन जो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। क्रीम कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है, 9वें में जाएंगे। शाम होते होते आज भोजन में थोड़ा घी का प्रयोग करिएगा और आज शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। इससे आपको राहत मिलेगी। बाकी अगर देखा जाए तो नौकरी में है थोड़ी परेशानी रहेगी। व्यापारिक स्थल पर है वहां भी थोड़ी परेशानी होगी। हालांकि घर में है तो ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं, घर में सब कुछ ठीक है। पर वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। तैस में आकर के, क्रोध में आकर के आप बात का बतंगड़ बना सकते हैं, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अगर तनाव अधिक हो रहा है तब भी मेरी राहत बात यही है कि थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, शांति से दिन को बिताने का प्रयत्न करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को साधारणतया मैं ठीक ही कहूंगा, परंतु वहां छोटी मोटी उलझने परेशानियां आती रहेंगी। आपको बहुत धैर्य रखना होगा, शांत रहना होगा, संयम से काम करना होगा। जितना हो सके संयमित रहिए और अपने मन के विचार को हर किसी से शेयर मत करिए, किसी की बुराई मत करिए। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था उसे वापस पाने का प्रयत्न आज आपका व्यर्थ जाएगा, यानी कि प्रयत्न के बावजूद पैसा वापस आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन साधारणतया ठीक है। और वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो थकान और नींद की कमी
यूं समझ लिए कि आज आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा या आप सही तरह से आपका पिछले दिनों मैनेजमेंट न होने पाने के कारण आज छुट्टी में ही समय बीतने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से सप्तम और इसके पश्चात अष्टम का संबंध। दिन ठीक है आपके लिए। स्नान के जल में थोड़ा सा चंदन, जो सफेद चंदन होता है, मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए और सहज रहने का प्रयत्न करिए। जो है उसी में संतुष्ट रहने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। जो चल रहा है वो बढ़िया चलेगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। और बाकी किसी समस्या में फंस गए हैं, किसी परेशानी में फंस गए हैं, तो उससे भी मुक्त हो जाएंगे। आप अपने बस प्रयास करिए। कारोबारियों की बात करूं तो कारोबार ठीक ठाक चलने वाला है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर से सहयोग मिल जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको सलाह लेने में हिचकना नहीं चाहिए। सलाह ले लेने से आपकी टेंशन, परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। बाकी जीवन साथी की राय भी आज आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होगा। घर का वातावरण खुशियों भरा। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज षष्ठ और फिर सप्तम का संबंध बनेगा। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। आज बासी अन्न का त्याग, साफ सुथरा वस्त्र पहनना, अपने वस्त्र में इत्र इत्यादि का प्रयोग करना, सबसे हंस करके मिलना जुलना, किसी की बुराई न करना, किसी की चुगली न करना, इस तरह के कार्यों से बचिएगा। दिन इसी से ठीक होगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। सरकारी नौकरी करने वाले हैं या प्राइवेट सेक्टर में से जुड़े हुए हैं, कर्मचारियों के कारण अगर परेशानी थी तो आपकी ये परेशानी दूर होगी। घर गृहस्थी को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। मैं फिर दोहरा देता हूं, आज सबसे जरूरी है अपनी बातों को गुप्त रखना। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी है तो उसे नजरअंदाज न करना। किसी पर भी गुस्सा करते हैं तो दिन खराब होगा आपका। व्यर्थ के व्यय पर भी नियंत्रण रखिएगा। अति कहीं मत करिए। बाकी देखा जाए तो दिन वैसे ही ठीक है आपके लिए। स्वास्थ्य के मामले में सावधानी आपको खुद ही बरतनी होगी। और हां, आज का दिन वैसे हर तरह से अच्छा है, लेकिन हर जगह पर गलत फहमी ये एक ऐसी चीज है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी खराब कर सकता है। तो इतना ध्यान रखना है कि जहां गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, ऐसी जगह से अपने आप को बचा करके रखिए। विद्यार्थियों के लिए भी यही बात है। मन भटकेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आप पड़ सकते हैं और मौसमी बीमारियां आपको परेशान करेंगी। लकी अंक 5, लकी कलर केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके पंचम का संबंध षष्ठ में जाएंगे। प्रातःकाल ही सायंकालीय चंद्रमा। और बाकी देखा जाए तो गोचर कुंडली में सूर्य का आपकी राशि से 12वें में जाना। थोड़ी सावधानी तो बरतनी ही है। 9 लौंग अगर घर में देवी की प्रतिमा है तो उनके सम्मुख, या तस्वीर है तो उनके सम्मुख रख दीजिए, अर्पित कर दीजिए और बाद में प्रसाद स्वरूप उसको लेकर के दिन भर उसका सेवन जब जब इच्छा हो के करके खाइए। उलझन परेशानी से आप बचेंगे। वाणी पर नियंत्रण और साथ ही साथ कोई ऐसा खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका पूरा नहीं हो पा रहा था, उसमें भी रास्ता आपको बनेगा। परंतु कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करना है। किसी को धन देना और दिलाना, दोनों ऐसे कार्य नहीं करने हैं। और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात वो है, किसी रिश्तेदार के यहां मत जाइएगा। आज के दिन का आप एकदम से इतना ही समझ लीजिए कि सकारात्मक दृष्टिकोण बना करके और आनंद लेते हैं तो भी ठीक रहेगा। समय शांति से बीतने दीजिए। एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में आप अपने आप को मुसीबत में मत डाल लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए, तभी आप फायदे में रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, आज किसी और के यहां समय व्यर्थ जाना, बर्बाद करना आपको मुसीबत में डालेगा। सो जो समय है अपने पास अपने परिवार को दीजिए, अपने चाहने वालों को दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस के भी शिकार आप होने वाले हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ और पंचम का संबंध। अपने पितरों का ध्यान करिए। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो ना करें। घर गृहस्थी से संबंधित जो भी कार्य है उसे जरूर पूरा करें। संतान पक्ष को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग इत्यादि है तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। अगर बहुत जरूरी है तो शाम होते होते करिए। व्यापारियों की बात करूं तो ठीक है, जो काम पहले से चला आ रहा था, जो चल रहा था वो चलेगा।
पर व्यर्थ के व्यय या अत्यधिक खर्च से आपको बचना है। बड़े बुजुर्ग अगर आपके घर में हैं तो उनकी सलाह अवश्य लीजिए। बाकी अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने इसके मामले में दिन ठीक नहीं, पर प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। सिर दर्द की शिकायत और जिन लोगों को सीने में दर्द इत्यादि है तो वो अपने डॉक्टर से जाकर के मिल लें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से तीसरे फिर सायंकाल चतुर्थ में जाना बहुत बढ़िया है दिन। आज एक गुड़ का टुकड़ा, पहले तो भुवन भास्कर को अर्घ्य इत्यादि दे लीजिए, आज के सारे प्रयोग कर लीजिए। जो कुछ मुंह में डालें उसे एक गुड़ का टुकड़ा डाल करके मुंह में पानी पी लीजिए, दिन बलवान होगा। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन बहुत अच्छा है। बस इतना ही ध्यान रखिए, टाइम टू टाइम आपके सब अपने सारे काम करने हैं। नौकरी हो, व्यापार बड़ा हो या छोटा, सब अच्छा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आज आपका दिमाग बड़ा जबरदस्त काम करेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी और मेहनत के अनुकूल आपको फायदा मिलेगा। आज दिन ऐसा है कि किसी पर हावी होना है, दबाव डालना है, अपनी बात मनवानी है, तो सबके लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं करना है वो भी कर सकते हैं। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी। हाँ, थकान थोड़ी महसूस हो सकती है अधिक काम करने के कारण, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।